सही भक्ति कैसे करें, तो हम सीख सकते हैं हनुमान जी से। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर हमने कभी उसका अर्थ नहीं समझा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान के सागर हैं, पर हमने कभी उसका अर्थ नहीं जानना चाहा। राम काज करिबे को आतुर, मतलब जो राम का काम करने को आतुर है। हमने कभी राम का क्या काम था उस पे हमने ध्यान नहीं दिया, पर हम अपनी ही इच्छाओं को बनवाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति ऐसे नहीं होती, हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है वो दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना। दंड का क्या तात्पर्य? ज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड की दया उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। इस सत्वगुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, किंतु वो ही संन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और कीचड़ कीचड़ वहीं पड़ा रहता है, वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग करते थे और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते हैं। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है, किंतु उनमें लिप्त नहीं होता।